गाइस यार आज एक को कॉल आया एक मेरे फ्रेंड का। वो बोल रहा था कि भाई साइन का मेरे को गाड़ी लेना है। मैंने कहा यार साइन का गाड़ी तो भाई 15-20 लाख रुपए का आता होगा। तो हमारा डिस्कशन हुआ 4-5 मिनट तक कॉलिंग पे। तो उसके बाद में जो है वो भाई बोलता है कि जो सर जो गाड़ी है ना वो 20 लाख की नहीं है, 15-20 लाख की। वो गाड़ी एक्चुअल में जो साइन की आती है वो मोटरसाइकिल में उसकी कार की समझ रहा था। तो यार आपको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए कि यार मतलब गांव के हैं कहीं के भी आप, तो आपको लगना चाहिए कि यार जो है एक जो विलेज में रहता है उस पर्सन ने ये चीज़ बताई है ना। और हम पढ़े लिखे हो गए भी क्योंकि अपने कार है ना अपने पास। तो अ, हमारे पास जो भी नॉलेज होता है वो हम वही बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक अगर जैसे अपने पास दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक फाइनेंस का बंदा है, ठीक है। और एक पर्सन है जो कि अपना टीचिंग का काम करता है। तो टीचर को बुक्स का नॉलेज रहेगा, उसके पास जो चीज़ें हैं उसका और अच्छे से नॉलेज रहेगा। लेकिन अगर एक फाइनेंस वाला बंदा है तो वो पैसों के बारे में आपको सही से बता सकता है, ठीक है, कि पैसा किस तरीके से वर्क करता है। अगर एक डीलर है, कार कंपनी में कोई डीलर है, जैसे हुंडई है, ठीक है, मारुति सुजुकी है, यहाँ पे अगर कोई पर्सन है और वो जो आपको नॉलेज देगा वो कार के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है। तो ऐसे जो टीचर होते हैं, ठीक है, तो टीचर्स आपको ऐसी बुक्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन हमको उन बुक्स से जीवन में कहाँ अप्लाई करना है, कौन से सेक्टर में जाके किस तरीके से काम करना है, खुद का स्टार्टअप कैसे बिल्डअप करना है, कैसे स्टार्टअप को एक अच्छे से चलाना है, ये सब चीज़ें अपने को ही सीखनी पड़ेगी। कोई बताने वाला नहीं है आपको। अगर आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, आपको CAGR जो ग्रो का CAGR का एक कैलकुलेटर है वो चलाना नहीं आता, आपको HDFC बैंक का कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर चलाने नहीं आता, तो फिर आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो जो पढ़ाई की है स्टूडेंट, कम से कम प्लीज़ आप जो 2 घंटे वेस्ट करते हैं पबजी जैसे गेम में, 2 घंटे आप कोडिंग सीखने में लगाए यूट्यूब पे। और कॉपी पेन लिखकर लेकर उस कोडिंग को लिखिए, ऐसे ऐसे लिखिए कि .CMD कमांड C डायरेक्शन एंड वो सब लिखिए आप वहाँ पे, है ना। पोजीशन क्या रहेगा उसका, मतलब उसमें कितना टेप लगेगा, ठीक है, कितने उसमें सर्कल बनेंगे, कितने डायमीटर के उसमें स्क्वायर बनेंगे, उस स्क्वायर के अंदर कितने जो है उसमें एट्रीब्यूट रहेंगे, वो सब आप सीखिए वहाँ पे। और वो सीखने के बाद में कौन सा ऑप्शन के नीचे कौन सा टेप खुलेगा, ठीक है, ऑप्शन के अंदर ग्रुप ऑप्शन कैसे होते हैं, वो जब आप सीखेंगे तो गेम बनाना आप सीख जाएंगे। एक कार का फोटो है, उस फोटो को अपने एनिमेशन करके दौड़ाना है, कार के पहिए घूमते हुए दिखने चाहिए, ठीक है, उसका कोडिंग लीजिए, ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट पे जाइए, एंड्रॉइड स्टूडियो को चलाइए। तो इन चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो एक होता है, दो होता है, एक तो गधा, एक होता है घोड़ा। तो अगर गधे को भी घोड़े के साथ अगर दौड़ाएंगे तो वो भी दौड़ने की फुल कोशिश करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आपके पास अभी बड़े सिस्टम नहीं है, जितना है जितना दिया है ना उतने में आप बता सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। और अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताइए कि आप क्या बिज़नेस करते हैं। जब तक आप अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट तक नहीं पहुंचेंगे, मेरा जहाँ तक मानना है आप अपने बिज़नेस को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाइए। वर्ल्ड लेवल पे मेरा मतलब है आप विदेश में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जो फॉरेन कंट्री है, जो इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग हमारे देश को जो लूट के ले गए हैं, कम से कम वो पैसा तो हम ले लें। हम इंडियन पूरे लोग जो भारतीय लोग हैं, हम काम करते हैं विदेशी कंपनी के लिए, लेकिन उनसे पैसा नहीं ले पाते या फिर उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते। पहले सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से जो अर्निंग आएगी वो ग्रोथ रेट 36% रहेगी। अगर आप मान लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट किया, 1 करोड़ की सेलिंग हो गई, 10 लाख रुपए कंपनी स्टार्ट की, तो 1 करोड़ 10 गुना बढ़ा। एक साल में आप अगर किस शेयर में लगाते हैं, किसी भी मार्केटिंग कंपनी में स्टॉक खरीदते हैं, तो हो सकता है इतना रिटर्न ना आए। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप इतना नहीं कमा सकते कि कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक पर्सन है और उसने 24 लाख रुपए जो है स्टार्टअप, मतलब 24 लाख रुपए का फंड किसी कंपनी में डाला और उसको इन्वेस्टमेंट किया 20 साल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट किया 20 साल के लिए, और 20 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट में उसको आए 4 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो चाहता तो वो 10 लाख रुपए से हो सकता है 10 करोड़ भी कमा सकता, या 10 लाख रुपए कंपनी डाल के उसका वैल्यूएशन 500 करोड़ तक पहुंचा सकता था, या 5000 करोड़ भी वो कर सकता था। पूरी पूरी जो है कंपनी को भी वो बाई कर सकता था। कोई सी भी, जैसे ले लीजिए एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कपड़े बनाती है, या एक टाइल्स की कंपनी है जो चौके रहते हैं ना टाइल्स ऐसे चौकोर वाले, वो बनाती है। मैंने खूब काम किया है, हाथ लाल हो गए, ठीक है। तो उसमें आप जो है काम अपना फोकस जमा सकते हैं और
उसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और काम करने के बाद में वहाँ से फिर आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं उस कंपनी को, जिस कंपनी से आप बोइंग करोगे, जिस कंपनी को आप परचेस करोगे। तो डेफिनेटली गाइस, जो आप है ना, आप एक अमेजिंग पर्सन है, आप अलग तरीके के इंसान हैं और आपको कुछ करना चाहिए। और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ बनेंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहोगे। और हो सके तो लोगों को जॉब मत दीजिए, उनको बिजनेस दीजिए, ताकि वो घर पे जाए तो वो उनके अकाउंट में ऐसे क्रेडिट होता रहे, पैसा क्या होता रहे, क्रेडिट, ठीक है, अकाउंट में पैसा आता रहे। और वो धन्यवाद दे कि हम एच सर के पास गए थे, कि जिन्होंने हमको ऐसा कुछ बिजनेस मॉडल बता दिया कि उससे हमको आज भी अर्निंग आ रही है, हमारे जाने के बाद भी, उस कंपनी को छोड़ने के बाद भी। तो ऐसी कंपनी बेस्ट रहती है, जो कि उस कंपनी में जो काम करते हैं, काम करने का जो नतीजा है वो तो वहाँ मिलता ही है, उसके अलावा भी जो अगर हम घर पे आते हैं वहाँ पर भी जो कंपनी हमको पेमेंट देती है, ऐसी कंपनी दुनिया की बेस्ट कंपनीज होती है। जैसा आपने नाम सुना होगा कि फॉरेन कंपनी भी है बहुत सारी, जैसे फॉरएवर है, वेस्टीज है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और इंडिया की देखें तो इंडिया की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें कंपनी चल रही है, सेप्सोप चल रही है, आरसीएम चल रही है, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनी है। वहाँ पे आप अपना टाइम थोड़ा बहुत दे सकते हैं महीने भर में। वैसे भी 2-3 दिन आप ऐसे ही वेस्ट कर देते, तो 2-3 दिन उधर ही दे दो, ठीक है, 2-3 दिन वहाँ पे काम कर लो, थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग करवा लो, कुछ बेच दो, ठीक है। कोई नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कुछ बेचो। वैसे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो लोग काम नहीं करते वो जल्दी आते हैं, ठीक है। मेरे फ्रेंड थे मेरी एज के, वो जल्दी मर जाते हैं क्योंकि वो अपना काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनको कुछ बीमारी लग जाती है, इसलिए हमको लगातार काम करते रहना चाहिए, इतना फोकस रहना चाहिए हमारे वर्क पे कि हाँ, हम एक परफेक्ट डायरेक्शन में सही काम कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को पर्सनली उसको आपको लूटना नहीं है, यानी कि उसको कुछ देना है उसके बदले, या तो प्रोडक्ट दीजिए, हाँ थोड़ा बहुत महंगा रह सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं तो आप उसको कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिए जिसमें वो काम कर दे कि भाई ये तेरा खुद का है और इसमें मेरा 10% स्टेक है। अगर मेरे को सॉफ्टवेयर का काम आता है, भाई मैं सॉफ्टवेयर तो बनाता हूँ, लेकिन 10% स्टेक उस सॉफ्टवेयर बना कॉस्ट भी लेता हूँ। और 10-5% मेरा वो भी रहता है कि तुम लाइफ में अगर अर्निंग करोगे तो 10% मेरे को देना ही है तुमको, तभी जाके मैं ये पूरा कोडिंग नहीं दूंगा। मतलब 10% काम करेंगे, मेरे से बात करना, और उसमें से 10% अपन रखेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो कुछ भी बिजनेस कीजिए, इन्वेस्टमेंट फिर करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप एक इन्वेस्टर बनेंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।